कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें विषय कर्म कैसे करें, जैसा कि नाम से ही मालूम है कर्म करने से रिलेटेड यहाँ पर ये टॉपिक है। और कर्म हमारे जो हम मन वचन काय से जो भी क्रिया करते हैं, ईच एंड एवरी मोमेंट हम सोच रहे हैं, हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, किसी से कुछ बात कर रहे हैं, ईच एंड एवरी मोमेंट हम कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं। और एनी क्रिया से हम एक कर्म पार्टिकल्स करके एक चीज होती है जो कि हमारे चारों तरफ वो पार्टिकल्स जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे, भले ही जिस तरह से हमें एयर नहीं दिखती है ना, ऐसे ही वो कर्म पार्टिकल्स हमें नहीं दिखते, कर्म वर्गणाएं बोलते हैं उन्हें। तो उनमें से हमारे अंदर जितने ऐसे ही मूवमेंट होती है कोई भी, वो कर्म पार्टिकल्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अट्रैक्ट होकर अपने अपने जिस तरह का वाइब्रेशन था उस तरह के अपने रिजल्ट्स देते हुए कि हाँ ठीक है, इसने ऐसा गुस्सा बहुत ज्यादा किया तो आगे फर्दर जो है इस तरह के परिणाम वाले कर्म बंधेंगे, है ना। इसने किसी दूसरे को तड़पाया तो हमारे नाम कर्म की जो गति रूप कर्म है नरक गति का, वो बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से जैसे जैसे हम परिणाम करते जा रहे हैं वैसा वैसा उसी समय इमीडिएटली कर्म वर्गणाएं हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और हमारी सोल के साथ जुड़ जा रही है। ठीक है, तो ये चीज हमें अपने जिनेन्द्र देव के उपदेश से पता चली। मतलब जिनेन्द्र देव ने उपदेश दिया और वहां से हमें गौतम गणधर जैसे गणधर होते हैं जो सबसे बड़े आचार्य कहलाते हैं, उनसे हमें शास्त्रों के थ्रू पता चला। ठीक है, यहाँ तक के तो हमें पता चल गया कि हाँ हमने कुछ मनवचन काय की क्रिया करी थी और कर्म जुड़ गए। अब टॉपिक ये आता है कि एक तो हमें पता हो कि कर्म कितनी तरह के कर्म है। ठीक है, फिर सेकंड बात ये आएगी कि वो कर्म हम कैसे बांधते हैं, किन किन वजह से वो कर्म बंधते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमें पता चलेगा तभी हम थोड़ा सा उन पर कंट्रोल कर पाएंगे। हमें पता ही ना हो फिर तो हम कह देते ना हमें तो पता ही नहीं था। जैसे ट्रैफिक लाइट तोड़ने के अगर कोई नियम ना बनाए जाएं, कोई पेनल्टी ना लगे, या कहीं किसी नए स्टेट में हम जाते हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हमें वहां के रूल्स रेगुलेशन कई बार नहीं पता होते, तो भी क्या हमें टिकट नहीं मिलता? मिलता है ना। इसी तरह से कर्म का भी एक सिद्धांत है, नियम है। तो वो नियमों को ना जानना हमारी अज्ञानता है। हम ये नहीं कह सकते अरे हमें पता ही नहीं था इसलिए बंधने तो नहीं चाहिए। तो अब हमें वो चीज क्लियर हो चुकी है कि हमें अगर नहीं पता तो ये हमारी भूल है। हमें अब ये मौका मिला है कि हम थोड़ा सा समझ लें कि किस तरह के कर्म हैं और किस तरह से हम उन्हें बांधते हैं, फिर जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमारी लाइफ में हम देख ही रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारे जिस तरह के विचार हैं वो हमारे पिछले किए हुए कर्मों के कारण हैं। अब आगे हम उस पर जो रिएक्ट करते हैं उसकी बात हम कर चुके हैं कि हम किस तरह से अपने जीवन को जिएं, कि रिएक्ट या तो ना करें, समता में रहें, वो नहीं होता तो रिएक्ट करना है तो पॉजिटिव रिएक्शन करें, क्रिएटिव करें, और वो भी नहीं होता है तो बचें उससे, घात प्रतिघात से बचें। ठीक है, तो ये 3 तरीके हमें बता दिए गए कि अगर कर्म का फल पसंद नहीं है तो ये 3 ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, फ्यूचर के लिए ना बांधो। ठीक, अब इसमें हमें 2 चीजें सीखने की आ रही हैं आगे। एक तो ये कि कर्म
किस तरह के होते हैं और उनको हम कैसे बांधते हैं। और दूसरी चीज कि जो बांध लिए क्या हम उनको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो चीजें अगर हमें क्लियरली अच्छे से समझ में आ गई तो ये डे टू डे की लाइफ साइकिल जो है हमारी, ये डे टू डे का लाइफ स्टाइल वो बदल जाएगा। जैसे आज की डेट में हमें ये मालूम है कि मांस खाना अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मांस खाने से दूसरे जीव का घात होता है और हमें पाप का बंध होता है। पाप का बंध, जब हम ये वर्ड बोलते हैं पाप बंध रहा है, तो क्या है बेसिकली? पाप इज नथिंग बट नेगेटिव कर्म पार्टिकल्स हमारे से जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। पाप कर्म बंधना हम बहुत इजीली बोल देते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि आपने उस कर्म प्रोसेस को, कर्म पार्टिकल्स के प्रोसेस को कहीं ना कहीं समझ तो रखा है, लेकिन याद नहीं रहता हर समय, ठीक है ना। तो हम जब ये बोलते हैं पाप कर्म बंधेगा या पुण्य बंधेगा, इसका मतलब हमें पता तो है, ठीक है। तो उसी को हमें और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। किस किस तरह के कर्म होते हैं हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था एक्चुअली। तो शरीर का आकार, प्रकार, रूप, रंग निर्धारित करता है, कुछ कर्म ऐसे हैं। कुछ कर्म डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह के परिवार में जन्म लेंगे, ठीक है, ऊंच या नीचे किस तरह के। फिर हम किस शरीर में कितने टाइम रुके रहेंगे, ये कर्म डिसाइड करते हैं। आप ये देखिएगा, नोटिस करिएगा, इसके सिवाय हमारी लाइफ में कुछ और होता ही नहीं है। तो हमारी पूरी लाइफ मेंटेन करने वाले ये कर्म पार्टिकल्स ही होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हुआ कि हमारा शरीर किस तरह का है, रूप रंग कैसा है, देखने में हम कैसे हैं, ये कर्म डिसाइड कर रहे हैं। हम किस तरह की फैमिली में जन्मे, ये कर्म डिसाइड कर रहे हैं। हम इस शरीर में कितने समय रहेंगे, कर्म डिसाइड कर रहे हैं, है ना। मेरी जो बिहेवियर है, मेरा दूसरों के साथ या अपने साथ मेरे जो थॉट प्रोसेस हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, ये कर्म डिसाइड कर रहे हैं, है ना। मेरे आचरण को विकृत करने वाले कुछ लोग हैं जिन्हें दूसरों को तड़पाने में, मारने में इंटरेस्ट आता है, जैसे स्लॉटर हाउसेस वाले हैं या चमड़े का, लेदर का काम करने वाले हैं। क्या कर रहे हैं बेसिकली? दूसरे की जान की उन्हें कोई परवाह नहीं है ना। लेकिन उनके अंदर इस तरह की भावना भी कैसे आ गई, राइट। तो ये भावना भी उनके अंदर जो आई है दूसरों की फीलिंग्स को ना समझने की, ये कहीं ना कहीं उनके पूर्व भाव के कर्म है, ठीक। फिर हमारा नॉलेज लेवल कितना है, ज्यादा है, कम है, या जो हमें सही गलत नहीं देखने देते, ये सब भी कर्म के थ्रू है। फिर हम कितने भी एफर्ट्स करें, हम कितनी कमाई कर लें, लेट से हमारा एक कर्म ऐसा आ गया कि हमने कमा तो बहुत रखा है, जैसे कि किसी को ऐसी बीमारी हो गई कि वो अब मीठा नहीं खा सकता, राइट, या तला हुआ नहीं खा सकता, राइट। कमाया बहुत है लेकिन उसे बॉइल्ड खाना खाना पड़ रहा है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका क्या हुआ, कितना भी कमा लिया लेकिन भोग नहीं कर पा रहा है ना। या पैसा कमा लिया, देना चाह रहा है, किसी को दे नहीं पा रहा है। या पैसे कमाने के लिए मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो ये भी कौन करता है? ये भी कर्म कर रहा है, ठीक। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है, दिन भर में हमें जो सुख और दुख की फीलिंग्स आ रही हैं, ये भी कर्म करता है। तो इस तरह से 8 तरह के कर्म हमें भगवान आचार्य भगवंत ने बता दिए, ठीक। अब उनके टेक्निकल नाम बता दिए। ज्ञान को इफेक्ट करने वाला ज्ञानावर्णीय, ठीक है, जो हमारे दृष्टि को कम ज्यादा, हमें आंखों से अच्छा नहीं दिख रहा है, हमारे अंदर क्वालिटीज कम ज्यादा है ना, वो दर्शनावर्णीय। फिर सुख दुख में निमित्त बनने वाला वेदनीय, जो हमें सुख और दुख की फीलिंग्स दे रहा है, वो वेदनीय। थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रहे हो क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा ऑलरेडी देख लिया था, तो जिसने अटेंड करी थी उनको बोर लगेगा, है ना। तो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। मेरी चेतना, मेरी श्रद्धा, मेरे बिलीफ सिस्टम को इफेक्ट करने वाला मोहनीय कर्म, है ना। मेरे अंदर बहुत ज्यादा ग्रीड हो, सेल्फिशनेस हो, और क्रोध, मान, माया, लोभ हो, ये सब मोहनीय कर्म, ठीक। फिर शरीर में रोक के रखने वाले को आयु कर्म। ऊंचे नीचे फैमिली में जब हमारा जन्म होता है, वो गोत्र कर्म। फिर हमारा शरीर का जो रूप रंग है वो देखने वाला नाम कर्म। और जो हमारे किसी भी चीज के भोगने में अंतराय डाले, रुकावट डाले, वो अंतराय कर्म, ठीक है। तो ये 8 कर्म
हमारे बहुत अच्छे से हमें समझने चाहिए। डे टू डे में हम कंटिन्यूअसली देखते भी हैं, है ना? कोई बात हमें एकदम से देखते साथ याद हो जाती है और कई बार मेमोरी इतनी वीक होती है कि बहुत बार कोशिश करने पर भी चीज़ याद नहीं रहती, ठीक है ना? तो वो सब ईच एंड एवरी मोमेंट पे हमारे कर्म हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं कर्म को? तो वो उसका आंसर हमें आगे चल के मिलेगा, ठीक है? अभी हमें ये समझ में आया कि हमारी लाइफ को कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, कोई भगवान नहीं है। हमारी लाइफ को कंट्रोल करने वाले हमारे अपने कर्म हैं, जिन्हें हमने ही बाँधा था, ठीक है? तो हमें किसी से कोई कंप्लेंट नहीं करना, किसी को कोई ब्लेम नहीं देना कि हमारी लाइफ में इतने दुःख हैं तुम्हारी वजह से। नहीं, मेरी लाइफ के दुःख मेरी ही वजह से हैं, ठीक है? ईच एंड एवरी फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है, ठीक? यहाँ तक के हमने देखा था, ठीक? अब है आगे चलते हैं, तो अब थोड़ा-थोड़ा जानेंगे कि ये होता कैसे है, ठीक है? तो ज़िम्मेदारी हमने अपने ऊपर ली पहली बात, हमारा रूप रंग ऐसा क्यों है? हम देखने में ऐसे क्यों हैं? है ना? हमारी लाइफ में इतने दुःख या सुख क्यों हैं? हमारी परिवार में किसी की आयु इतनी कम क्यों थी या ज़्यादा क्यों है? सारी चीज़ों के आंसर हमें अपने आप मिलते चले जाएँगे, ठीक? तो हमारी भाव दशा की ज़िम्मेदारी हमारी है। पहले और आज वर्तमान की भाव दशा कैसी है, जिससे कि मैं आगामी जीवन का निर्धारण करूँ, ये अपने हाथ से करूँगा, ठीक है ना? पास्ट हम ठीक है, जैसा-तैसा था, हो गया। अब फ्यूचर की ज़िम्मेदारी हमारी है, ठीक? अगर इतनी बात हमारे ध्यान में रही आए, तब समझिएगा कि वाक़ई में इन कर्मों को ठीक-ठीक समझ लिया। अभी तक तो सिर्फ कर्मों को अच्छे से समझा कि नहीं समझा, ये बात हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अगर हमें ये बात समझ में आ गई कि ये 8 तरह के कर्म होते हैं जो मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक? अब इसके बाहर हम एक कुछ भी नहीं करते, कुछ नया नहीं होता हमारी लाइफ में इन 8 कर्मों के अलावा, ठीक है? तो अब हमारी कह सकते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें वो क्यों हो रहा है, ये अज्ञानता हमारी हट गई। ठीक है? ये पता चल गया ये कर्म की वजह से हो रहा है। अब हमें जब ये पता चल गया ये कर्म की वजह से हो रहा है, तो थोड़ा-सा अब जानते हैं कि हमने ऐसा क्या किया, जिसकी वजह से ये कर्म हमारे साथ ट्रैप हो गए, बंध गए, ठीक? तो क्या कहते हैं, देखेंगे एक-एक करके अपन देखेंगे कौन-सी भाव दशा है, जो मेरे इस जीवन के लिए कारण बनी है। जैसे मेरे ज्ञान में कमी है, मेरा अज्ञान बहुत है, तो कोई तो बात होगी, कुछ तो किया होगा हमने पास्ट में, है ना? क्या ऐसा किया? लेट्स अंडरस्टैंड सो दैट वी डोंट रिपीट, ठीक है? यहाँ पर हम पीछे को तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आगे के टाइम को चेंज कर सकते हैं अपने प्रेजेंट को संभाल कर, ठीक? उसके लिए हमें थोड़ा समझना है कि हमारा ज्ञान में अगर डिस्टरबेंस है, हमारी अज्ञानता ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, ठीक? मेरे पास किताब नहीं होगी शायद इसलिए मेरा ज्ञान कम है। कोई मुझे पढ़ाने वाला ठीक नहीं मिला। हम कई बार ऐसे रीज़न्स निकालते हैं ना कि अरे हमारा तो स्कूल ही बहुत बुरा था, इसलिए हम ढंग से पढ़ नहीं पाए। अरे हमारे पेरेंट्स ने हमें इस क्लास में स्कूल में नहीं भेजा ना अच्छे वाले, इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। तो ऐसे कारण हमें दिखाने हैं, लेकिन ये सब भी होना कि हम अच्छे स्कूल में क्यों नहीं जा पाए, कई बार बच्चे अच्छे स्कूल में ना जाके भी बहुत कुछ आगे निकल जाते हैं, तब क्या कहेंगे? ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं, सो ठीक है भैया किसी के पास पुस्तक नहीं, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पुस्तक नहीं होती फिर भी ज्ञान बहुत है ना? जैसे एग्जाम्पल मिलता है हमारे को सबसे बड़ा पुराण में, जो हम महाभारत पढ़ते हैं, तो द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य का, जिसने कभी कोई गुरु नहीं मिला। एक गुरु जो उसने नोटिस किया कि अरे ये बहुत अच्छा गुरु है, और उनको जाकर रिक्वेस्ट करी और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता क्योंकि तुम राजपुत्र नहीं हो, तुम एक भील के बच्चे हो, है ना? और उसको मना कर दिया तो कोई शिष्य नहीं मिला। तो वो क्या करता था, छुप कर देखता था कि द्रोणाचार्य जिनको मैं गुरु मानता हूँ वो कैसा पढ़ा रहे हैं।
ठीक है, और फिर वापस से जाकर खुद उस चीज को अपने आप सीखता था। पहले नोटिस करता था, ऑब्जर्व करता था, और फिर उसकी प्रैक्टिस करता था। ठीक है, और सामने उसने एक पुतला बना लिया, उनको द्रोणाचार्य कहता था। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर कोई गुरु नहीं मिला, फिर भी कितना एक बहुत मतलब इस लेवल का था कि जब द्रोणाचार्य ने उसकी रिजल्ट देखे, उसने जब धनुर्विद्या में करके दिखाई, तो उन्होंने देखा कि अरे इसकी धनुर्विद्या तो अर्जुन से भी अच्छी है। ठीक है, तो ना कोई गुरु होते हुए भी इसकी धनुर्विद्या जो एरो चलाने की विद्या है, वो एक अर्जुन से भी अच्छी है। तो उन्होंने क्या किया, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया और उसका अंगूठा मांग लिया गुरु दक्षिणा में। वो एक अलग स्टोरी है। ठीक है, यहाँ पर बात क्या चल रही है कि गुरु नहीं होते हुए भी कुछ लोग आगे निकल सकते हैं, ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। तो गुरु नहीं मिलना, किताब का नहीं होना, स्कूल न जा पाना, ये सब कोई बहाने नहीं चलते। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म। हम अच्छे से अच्छे स्कूल में जाकर भी हो सकता है बिल्कुल कुछ ना सीखें, और हम एक छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में जाकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसमें सोर्सेज के ऊपर हम नजर ना लेके जाएं, बजाय इसके कि हम देखें हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म कैसा है। ठीक, धनुर्विद्या सीख ली उन्होंने, एकलव्य ने, तो कैसे मानूं कि गुरु के नहीं मिलने पर मुझे ज्ञान नहीं होगा, या किताब के नहीं मिलने पर मुझे ज्ञान नहीं हुआ, या कोई अच्छा स्कूल नहीं मिला पढ़ने के लिए, बहुत छोटे से स्कूल में पढ़ा, है ना। आज तो सब यही सोचते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ूंगा, बड़े कॉलेज में पढ़ूंगा, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ूंगा तो बहुत ज्ञानवान हो जाऊंगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है। आईआईटी से निकलने वाला हर पर्सन बहुत अच्छा करियर बना ले, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना। माना कि अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का उसको अपॉर्चुनिटी मिली और वो पढ़ भी लिया और अच्छी जॉब भी कर लिया, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके ज्ञानावर्णीय कर्म का बहुत बड़ा रोल रहा होगा। ठीक, सोच तो हमारा यही है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत बाहरी हैं। बाहरी मतलब स्कूल का होना, बुक्स का होना, गुरु का होना, ये सब निमित्त कहलाते हैं। मतलब एक एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसे कहते हैं। सबसे बड़ा रोल जो होता है वो इंटरनल फैक्टर का होता है। ठीक है, तो जो हमारे नॉलेज लेवल को डिसाइड करते हैं वो हमारे बाहर की चीजें नहीं है, वो हमारी इंटरनल है। इंटरनल की पावर अच्छी रही तो गुरु नहीं भी होगा तो बहुत अच्छा कर जाएंगे, या किसी अच्छे गुरु का अरेंजमेंट हो जाना, वह भी हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का किसी शिवोपशम वर्ड, टेक्निकल वर्ड है, उसके कारण होता है। ठीक, तो मेरे भीतर, मेरे अंदर के जो ज्ञानावर्णीय कर्म है वो डिसाइड करते हैं हम आज की डेट में कितनी नॉलेज लेवल को लेकर चलते हैं। ठीक है, बहुत छोटे से गांव से आया हुआ पर्सन भी बहुत आगे निकल जाता है। इतना ब्राइट होता है, इतना शार्प माइंड होता है, बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर करके और सब कुछ सीख जाते हैं, है ना। तो इसमें कहीं से भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें उतना इफेक्ट नहीं डालते जितना इंटरनल फैक्टर्स डालते हैं। तो अब ये बात आ जाती है कि अगर ऐसा है तो हमने ऐसा क्या किया पहले कि हमारा नॉलेज लेवल या हमारे ऐसे रिसोर्सेस हमें कम ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, हमारी भावदशा क्या रही, प्रदोष। प्रदोष मतलब कि जैसे किसी के ज्ञान की कथा करते समय, है ना, ज्ञान की चर्चा चल रही है, चार लोग बैठे हैं, एक पर्सन बोल रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या का भाव है। कोई ज्ञान की अच्छी बातें कर रहा है और उसकी बातें सुन भी रहे, लेकिन प्रशंसा ना करके बजाय मन में ईर्ष्या, उस पर्सन से, उसकी नॉलेज से ईर्ष्या करना। तो क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए अपना ही ज्ञान कम कर ले रहे हैं, है ना। ऐसा मेनली जिनके अंदर ईगो बहुत रहता है उनके साथ ऐसा बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, लेकिन वो ये नहीं जान रहे कि हम अपना ही नुकसान कर ले रहे हैं। तो ज्ञान का
बहुत बड़ा अ, कभी ज्ञान में ईर्ष्या नहीं करना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है? ये एक चीज़ है। कभी भी ये नहीं कि अरे मैं इसको कॉपी नहीं दूँ, इसने पढ़ लिया तो, ये मुझसे आगे निकल गया तो, है ना? वो भी हमारे ज्ञान को ढकने का कारण बन जाता है, ठीक? और दूसरे के बढ़ते हुए ज्ञान को या उसके अच्छे ज्ञान को देखकर ईर्ष्या करना, वो भी हमारे ज्ञान पर आवरण डालता है। कल को हमारा जितना अभी ज्ञान है ना, उससे भी और कम हो जाएगा, ठीक है ना? कई बार हमें बात जल्दी से समझ नहीं आ रही, किसी और को आ रही है, तो भी हम जेलस करने लग जाते हैं। तो ये ईर्ष्या रिलेटेड टू ज्ञान इज़ वेरी डेंजरस। अगर हमें अपनी ज्ञान को बढ़ाना है, तो हमें इसका ऑपोज़िट करना होगा। हमें जिसका भी ज्ञान हमसे थोड़ा भी ज़्यादा है, हमें उसकी प्रेज़ करनी चाहिए कि अरे वाह! तुम्हारा कितना अच्छा नॉलेज है। तुम्हें ये बात कितनी ईज़िली समझ में आ गई। तुम्हें इस चीज़ की भी नॉलेज है, कितनी बढ़िया बात है ना? और मेनली धर्म के काम में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि कोई अच्छी बातें पढ़ा रहा है और तुम उससे जेलस फील करो, ठीक है ना? तो हम करते क्या, उल्टा हो गया ना कि गए तो थे सुनने अच्छी बात, ज्ञान की बात, लेकिन क्या हो गया? इफेक्ट क्या मिला? अज्ञान बढ़ गया। तो अपना ही हम नुकसान कर लेते हैं अपनी अज्ञानता से। और ज्ञान का बढ़ना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपने कभी देखा नहीं होगा, खैर आज की डेट में हम लोग का नॉलेज तो इतना अच्छा माना जाएगा। आप देखिए कभी जो जिनके सिंड्रोम्स रहते हैं ना, जो बच्चे मंदबुद्धि बच्चे कहलाते हैं या और किसी चीज़ से डिसऑर्डर से स्ट्रगल करते हैं, जो पढ़ाने पर एक बार में और एक-एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ाने पर भी उनको बात समझ में नहीं आती। अब सोचिए किस तरह का जीवन है उनका, है ना? हम तो आज सब जो अपनी कम्युनिटी में हैं, सब अच्छे ज्ञान वाले कहलाएँगे क्योंकि अमेरिका में आकर रह रहे हैं या जिस भी सिटी में हैं, अच्छा कर रहे हैं, है ना? अच्छे भाव रहते हैं, अच्छा कुल मिल गया हमें, तो हमारे अंदर उतने बुरे भाव नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी में है, थोड़ी बहुत भी गलतियाँ अगर करते हैं, तो उनको सुधारना है अपने को, ठीक है? तो ज्ञान की कथा के समय ज्ञान की कथा करने वाले से और उस सच्चे ज्ञान से, एक तो कि ज्ञान की जो कथा कर रहा है, जो बता रहा है वो, और जिस ज्ञान को बता रहा है उसको ही हम गलत मान ले तो कि एक तो ये कोई बात हुई, ये कोई बात है कहने की, हमें नहीं माननी है बात, इससे हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है, हमें नहीं अच्छी लग रही है ना? तो उस ज्ञान की कथा करने वाले से और उस सच्चे ज्ञान से मन में ईर्ष्या का भाव या अविनय का भाव नहीं आना चाहिए। जहां प्रशंसा की जानी चाहिए थी ज्ञान की, हमने ज्ञान की प्रशंसा नहीं करी बल्कि उससे हमने द्वेष और कर लिया। अभी नुकसान किसका हो गया? ज्ञान ढक गया। किसका? किसका ज्ञान ढक गया? हमारा। राइट? उस सामने वाले को तो फर्क ही नहीं पड़ा। भले ही उसको आपने बुरा फील करा दिया, लेकिन उसके ज्ञान में कहीं भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या है? अच्छी बात को सबको बताना, ठीक? तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है और वो पर्सन तो सिर्फ ज्ञान को बांट रहा है। हमने क्या किया? हमने उससे ईर्ष्या के भाव कर लिए। तो ज्ञान किसका कम हुआ आगे चल के? हमारा, जिसने ईर्ष्या करी। ठीक है? तो ये बात हमें सीखनी है कि हमें ज्ञानी से कभी ईर्ष्या नहीं करनी। अगर हमारा ज्ञान किसी वजह से कम है या हमसे थोड़ा भी कोई ज्यादा जानता है, सिर्फ एप्रिशिएट करना, सिर्फ एप्रिशिएट। भले ही आपको नहीं भी बात समझ में आ रही, आप सिर्फ एप्रिशिएट करिए। आपको उस एप्रिसिएशन करने मात्र से अपने ज्ञान के जो आवरण हैं वो हटने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से काम करता है कर्म, जो बंधने की प्रक्रिया है। जरूरी नहीं है कि वो बात हमें समझ में आएगी, फिर हम उस पे वर्क करेंगे तब जाके हमारा ज्ञानावरणीय कर्म हटेगा। यहाँ पर वो बात नहीं कह रहे। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमने ईर्ष्या करी, ज्ञानी से ईर्ष्या करी या ज्ञान से ईर्ष्या करी, तो ज्ञान ढक गया। उसका ऑपोजिट करने लगो। ज्ञान की प्रशंसा करो, उस ज्ञानी की प्रशंसा करो, तो
नॉलेज बढ़ जाएगी। ठीक, यहाँ तक अपने यहाँ तक के समझ में आ रहा है बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग स्लो नाउ, क्योंकि ये बातें अगर अंदर तक समझ में आ गई तो लाइफ चेंज होगी, बिना हुए नहीं रहेगी। लेकिन अगर नहीं आ रही और आप सिर्फ फॉर द सेक की बैठे हैं, ठीक है, 2 बातें अच्छी सुन रहे हैं, नहीं भी आई तो कोई नहीं, है ना, उससे कर्म तो अच्छे बंधेंगे, माना कि आपका टाइम एटलीस्ट खराब चीजों में नहीं जा रहा है। लेकिन जितना बेनिफिट आपको इससे मिल सकता था उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे आचार्य, हमारे मुनिराज इतनी ज्यादा करुणा करके ये बातें हमें बता रहे हैं। अगर हमने अपनी एफर्ट्स में कमी रखी तो फिर हमारा भला कैसे हो पाएगा? आगे भव में हम क्या बनेंगे हमें नहीं मालूम, है ना। और कहीं ऐसे किसी घर में पैदा हो गए जहां जैन धर्म है ही नहीं, सोचिए आप, तो हम सिर्फ पछताने की और कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर कहीं भी क्वेश्चन भी है ना तो फील फ्री टू आस्क। एक एक बात को अच्छे से च्यू करके, समझ के, ठीक है, अंदर तक उतार के गले में, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी अपने को ये नहीं है कि ये बुक पूरी करनी है तो बहुत अच्छे से हो गया। हाँ, अनुज आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू, सो इन समरी ज्ञानावर्णीय क्रम अगर अच्छा अपना रखना है तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए अपने से ज्यादा ज्ञान वालों के लिए, बिल्कुल सही। और उनका प्रेज करना चाहिए जिससे भी तुमको ज्ञान मिल रहा है। दैट इज द टू पॉइंट। इज देयर एनीथिंग हाँ, एल्स वी कैन ज्ञान डू? मिल रहा है। अब यहाँ पर हमारी अवेयरनेस थोड़ी सी और, ज्ञान किसे कहेंगे हम, है ना। कई बार हमारा स्पिरिचुअल ज्ञान भी हो सकता है और जो भौतिक ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह के ज्ञान से हमें ईर्ष्या नहीं करनी। ठीक है, चाहे लेट से किसी की लौकिक, जैसे राजनीतिक डिस्कशन में बहुत नॉलेज है, उसका इंटरेस्ट है, वो पढ़ता है, पढ़ती है, और उसका बहुत इंटरेस्ट है, तो हम उसकी भी नॉलेज से ईर्ष्या ना करें। समझ रहे हैं आप? नॉट जस्ट कि सिर्फ एक आध्यात्मिक नॉलेज जो दे रहा है उसी की रिस्पेक्ट करें या प्रशंसा करें, बाकी किसी की नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान यहाँ पर जिसकी चर्चा की जा रही है, हमारा जो ज्ञान ढका है वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अगर वो धर्म के क्षेत्र में है तो और ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा उसमें। अगर हम ज्ञान की बातों में ईर्ष्या कर रहे हैं तो हमारा और ज्यादा नुकसान होगा, और अगर हम ज्ञानी की प्रशंसा कर रहे हैं तो हमारा और ज्यादा बेनिफिट होगा। वो एक एक्स्ट्रा है हमारे लिए, ब्राउनी पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेकिन ज्ञान कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, हमें उसकी प्रशंसा करनी है। ठीक, आप मतलब इसको लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, किसी की नॉलेज किसी चीज में ज्यादा है, किसी चीज में कम है, तो जिसकी जिस चीज में ज्यादा है हमें उसकी प्रेज करना है। मेक सेंस? अनुज, आप, डिड इट मेक सेंस? या टोटली। ओके, सरोज जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे इसमें जिनवाड़ी पे, पारस चैनल पे कई बार प्रवचन आते हैं महाराज जी वगैरह के, तो हर किसी महाराज जी के अच्छे नहीं लगते सुनने में, तो बंद कर देते हैं कि नहीं मजा नहीं आ रहा सुनने में, या तो क्या उससे भी ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता उसके बारे में एक्चुअली महाराज जी से क्वेश्चन किया गया था। हमारा सबका अपना अपना स्टाइल होता है बात को समझने का। आपने ठीक है माना कि टर्न ऑफ कर दिया टीवी, अब आप उस टर्न ऑफ टाइम में क्या करने वाले हैं? अगर आप उसमें अपना समय किसी दूसरे की बात को समझने में लगाने वाले हैं कि ये बात इनकी मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी है ना, उनके प्रवचन जल्दी से किसी को समझ नहीं आते, तो इट डजंट मीन कि हम उनकी अवज्ञा कर रहे हैं ना सुन के। ठीक है, लेकिन हम अपने उस टाइम को जो हमारे पास एक्स्ट्रा था या सुनने का मन था कुछ, क्या हम कुछ सुन रहे हैं या उस टाइम को किसी एक्स्ट्रा या वेस्ट ऑफ टाइम की एक्टिविटी में लगा रहे हैं? अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिर हम अपने इम्पोर्टेंट टाइम को गलत मतलब कर्मबंध में लगा रहे हैं।
तो अगर नहीं भी आ रहा है फिर उसको चलने दीजिए, और कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट आपका दिमाग कहीं और नहीं जा रहा है। तो जो आपका क्वेश्चन था ज्ञानावर्णीय कर्म बंधेगा क्या, उसमें ज्ञानावर्णीय कर्म तो नहीं बंधता, क्योंकि अगर बात समझ में नहीं आ रही है किसी की, ठीक है, लेकिन आप उस टाइम को कुछ और नॉलेज लेने में लगा रहे हैं, किसी और चैनल को सुन रहे हैं या किसी और को सुनने में लगा रहे हैं, तो इट्स अ सेम थिंग। लेकिन मन में अवज्ञा का भाव, मन में ईर्ष्या का भाव या मन में उनके डिसरिस्पेक्ट का भाव नहीं रहना चाहिए। ये तो नहीं रहता है, पर हाँ वही, तो देन इट्स टोटली ओके कि भाई हमें जब बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं कहीं और से अच्छी बातों को सीख सकता हूँ, है ना। क्योंकि देखिए आप, हर आचार्य की बुक हमें समझ में आ जाए जरूरी नहीं है ना। इसीलिए आचार्यों ने भी अलग अलग विषय पर अलग अलग शिष्यों के हिसाब से टॉपिक्स को समझाया हुआ है। अदरवाइज तो वो ये कह देते ना कि नहीं, एक ही चीज रहेगी, अब तुम्हें चाहे 10 साल लगे चाहे 100 साल लगे, इसी से ही समझो। ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा, है ना। बात समझनी है, ऐसे नहीं समझ में आ रही ऐसा समझो, है ना। इतनी करुणा उन्होंने कर दी हमारे ऊपर कि अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही है किसी एक पर्सन की, तो आप दूसरे से समझ सकते हैं वही बात को। हाँ, थैंक यू। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये पूछ रहा है कि कभी कभी कोई चीज हम दो लोगों से समझते हैं, पहले किसी से समझी तो इतनी अच्छे से नहीं समझ में आई, फिर कुछ और मतलब अपने आप से भी स्टडी किया या कुछ और किसी और से समझे तो अच्छे से समझ में आ गई। तो मतलब नॉट इंटेंशनली अगर हम किसी पहले वाले को नहीं इतना क्रेडिट दे पाते हैं तो हाँ क्या सोचना चाहिए कि हाँ, देखिए, आई गॉट योर क्वेश्चन। तो क्रेडिट देना इज अ डिफरेंट थिंग, और एक है कि आपके अंदर उसके अंदर उसके लिए बहुमान तो रहेगा ना, कि हाँ उसमें नॉलेज ज्यादा है, एटलीस्ट हाँ, मुझसे ज्यादा है ना। तो ठीक। हम यहाँ पर बात करें कि उससे आपके मन में ईर्ष्या के भाव तो नहीं आ रहे, ठीक है ना, वो तो नहीं आ रहे डेफिनेटली। लेकिन क्योंकि हमें उसकी बात समझ में नहीं आ रही है पूरी तरह से, हमने दूसरे की बात को समझा, उसी चीज को दूसरे से समझा, तो आपके अंदर से भाव अलग ही आएंगे, ठीक है ना। तो सेम बात अगर आप जिससे भी समझ रहे हैं, बात है आपने ज्ञान का रिस्पेक्ट तो किया ना, जो बात बताई जा रही है उसका रिस्पेक्ट के कारण ही आपके अंदर अब अच्छे भाव आ रहे हैं कि अरे ये कितनी बढ़िया बात मुझे पता चल गई आज, राइट। तो हमें बात को समझना है और समझने के बाद ही भाव आएंगे, ये बात आचार्य भी समझते हैं, ठीक है ना। वो बात हमें अंदर तक टच करेगी तभी हमारे अंदर भाव आएंगे। लेकिन अपने अंदर ईर्ष्या के भाव नहीं आए कि हमें ये पर्सन पसंद नहीं है इसलिए हम इससे नहीं सीखेंगे, हम दूसरे से सीखेंगे क्योंकि वो ज्यादा पसंद है। समझ रहे हैं आप, वैसे भाव नहीं आने चाहिए ज्ञान को लेकर। मेक सेंस? ठीक है, तो यहाँ पर इससे क्या होगा, हमारे अज्ञान में बल्कि और बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि हमने प्रशंसा नहीं करी बल्कि द्वेष कर लिया। चारुदी, हाँ मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बोलो निशु। तो जो अगर जो आपने बोला कि जो ज्ञान नहीं शेयर, तो इसमें अपना ज्ञान नहीं शेयर करने से भी कोई दोष लगते हैं? जैसे आपने बोला कि हाँ वो आगे ज्यादा बढ़ जाएगा या उसका ज्यादा अच्छा लगा, तो फिर जो भी अब जो क्लासेस लेते हैं या बिजनेस प्रोस्पेक्ट से नहीं शेयर करते हैं, तो ये इस केस में कैसे ये कर्म थ्योरी अप्लाई होगी? हाँ, तो डेफिनेटली देखो, एक बिजनेसमैन होता है, वो अपने इंटरनल जो उसके सीक्रेट्स हैं वो तो नहीं शेयर करता, है ना। उसकी जो क्वालिटीज हैं वो उसकी हैं, लेकिन वो जनरल नॉलेज जो है उस बिजनेस को कैसे चलाना या क्या कर रहा है, वो डेफिनेटली दूसरे को देता है, राइट। जैसे शेफ होते हैं, हम कुकिंग में सबसे ज्यादा उस चीज को देखते हैं कि कोई रेसिपी तुमने बहुत अच्छा खाना बना दिया, अब तुम उसको दूसरे को ना शेयर करो कि अरे नहीं ये भी मुझसे और अच्छा, कहीं इसकी तारीफ ना हो जाए या इसकी प्रशंसा ना हो जाए, है ना। इस भाव से अगर हम उसे चीज ना दें तो फिर हमारा वो कर्म बंधेगा। आई फील ये थोड़ा समझना मुश्किल है, थोड़ा ये लाइक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक समझ के अप्लाई करने के प्रोस्पेक्ट में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमें ऐसे लगेगा अरे यार इसमें क्या था, ये तो कर ही सकते थे ना शेयर, देखो नहीं कर कर रहे।
या खुद भी कई बार मतलब इट्स नॉट इजी टू एनालाइज कि अभी शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए टाइप्स। प्रोफेशनल्स में तो वो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन देखो डे टू डे में आपके पास जो ज्ञान है वो अपने को बांटना है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है ना। अपन जो देखते हैं महाराज जी लोग को, कोई भी महाराज जी कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं रखते। वो एक अलग बात है कि सामने वाला उनसे कितनी निकलवा पाता है। अगर सामने वाले की अंदर में इतनी पावर है, लाइक इतनी विशुद्धि है, वो बातें निकलवा लेता है अंदर से। ठीक है। लेकिन महाराज जी अपने आप से कुछ छुपाते हो कि मैं इसको नहीं बताऊं, कहीं इसका ज्ञान ना बढ़ जाए। ठीक है, वो चीज नहीं करना। ऐसा हम पंडित जी में बहुत बार देख सकते हैं, या किसी सामान्य टीचर में ये बात देख सकते हैं कि अरे मैंने इसको बता दिया ना स्टूडेंट को, तो ये हो सकता है मुझसे आगे निकल जाए। कल को मैंने ही सिखाया इसको और ये मेरे से आगे ज्यादा निकल जाए। ठीक है। लेकिन वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, ये सब बातें जो हैं सुनने में हो सकता है टफ लगे, और एक दो चीजों को छोड़कर जो प्रोफेशनल्स केसेस होते हैं जिसमें कि तुम्हारे इंटरनल सीक्रेट्स हैं, वो भले ही तुम नहीं शेयर करो, लेकिन जनरल नॉलेज जो है वो डेफिनेटली तुम नहीं छुपाओ, तो तुम्हारा नहीं, गाना फॉर बढ़ने एग्जाम्पल मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे जब मैं बेकिंग करती थी, मैं ऑर्डर जब लेती थी, तो मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जो लोकली है यहीं पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पूछते थे रेसिपी। हाँ तो राइट। अब आप मुझे बताओ कि इस केस में कर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग आई शुड हैव टोल्ड द रेसिपी और आई शुड हैव नॉट टोल्ड द रेसिपी? Since it's your business, right, you're not doing at your like a leisure or something, definitely हाँ, it's your business secrets, राइट। right? Then हाँ, that is goes like ये secret है कि भाई ये मेरा प्रोफेशन है। कल को आप क्लासेस दे रहे हो तब ना बताओ तो गड़बड़ हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स जब मैं क्लासेस ले रही हूँ तो मैं तो क्लासेस है ले ना। रही हूँ, राइट? देन हाँ आई एम बाउंड टू टेल देम बिकॉज आई एम एग्जैक्टली इवन टेकिंग मनी, आई एम नॉट एग्जैक्टली टीचिंग देम फॉर फ्री। तो एग्जैक्टली। तो तब मुझे वो ऐसे आपको लगता है बाउंड्री कि तो देखिए वो रखनी पड़ेगी प्रोफेशन में, एज आई सेड राइट। वो आपके हम्म। बिजनेस सीक्रेट्स हो गए। उसमें आप ये नहीं कि आप सब जो आए पहली बारी में उसने पूछा और आप रेसिपी शेयर कर रहे हैं। वो कई बार ऐसा भी होता है कि आपने रेसिपी शेयर कर भी दी तो भी वो आपके जैसी चीज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो नेचुरल टैलेंट है वो आपके अंदर होगा, उनमें जरूरी नहीं है। राइट। है ना। तो जनरल नॉलेज दे सकते हैं कि भाई ऐसी फीलिंग ना आए अंदर से कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए। इस तरह की फियर या इस तरह की भावना नहीं रहनी चाहिए अंदर। हो सकता है आपने आज नहीं दी चीज उसको सिखाई या बताई, वो कहीं और जाके करेगा, फिर आपकी एक तो दोस्ती भी जाएगी, और दूसरा वो स्टिल आपसे अगर उसमें क्वालिटी है तो वो आपसे आगे फिर भी निकल सकता है, जैसा कि अभी एकलव्य का केस हमने देखा। जी। राइट। तो आप उससे ओपनली पूरी बात कर सकते हैं कि ये मेरा नहीं बताऊं तो चलेगा क्या, यू नो। नहीं, ऐसे भी बोला है तो अरे मैं कौन सा बिजनेस करने लग जाऊंगी, यू नो, आई मीन हाँ ठीक they है। put you in a situation or they राइट say such राइट। things where you start feeling bad कि oh my हाँ god what am I doing, I'm not talking, I mean राइट they don't राइट। understand, मतलब जब यस बोल यस दिया आई तो आई समझना टोटली चाहिए, राइट? अंडरस्टैंड। रिस्पेक्ट हाँ करना चाहिए कि नहीं यार, राइट? अब तुम बिल्कुल। कपड़ों का बिजनेस कर रहे हो, तुम दोस्तों तुम क्या बता दो कि तुम कौन से वेंडर से इंडिया से कपड़े लाते हो? नहीं बताओगे, राइट? सो यस दीज आर के कॉल्ड लाइक बिजनेस सीक्रेट्स, है ना। तो कुछ चीजें जो हैं वो बिजनेस सीक्रेट्स, या उस टाइम से हम देखो ज्ञान में हमने बाधा डाली है उसके, तो ज्ञानावर्णीय तो बंधेगा, वो अपना रोल प्ले करेगा। किसका अपना बंदेगा कि उनका अपना बंदेगा? बंधेगा। हम दूसरे के ज्ञान में आवरण डाल रहे हैं, नहीं पता चलने दे रहे हैं उसे, तो ज्ञान पर अपना ज्ञानावर्णीय तो बंधेगा, पर लेकिन ये तो बिजनेस है वो ना। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कितना बंधेगा। एक है बिजनेस लेवल, ठीक है, आप बिजनेस सीक्रेट्स नहीं शेयर करना चाह रहे हैं, राइट। और एक है जनरल कि किसी ने घर में कोई आया है और उसने रेसिपी मांगी और आप बता नहीं रहे हैं, या आपके पास कोई अच्छी बुक है और वो मांग रहा है और कह दिया नहीं है मेरे पास, राइट। तो इस तरह से हर टाइम कर्म तो अपना रोल प्ले करता रहेगा, लेकिन कब करता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर। हमने किस इंटेंशन से उसको नहीं बताया या किस लेवल तक नहीं बताया। ठीक है, हमने थोड़ा तो बताया और थोड़ा अपने पास रख लिया, तो ज्ञानावर्णी तो देखो बंधेगा। अच्छा। ठीक है ना। हाँ, तो अपने आप को या तो हम इतना एक्सपर्ट लेवल पर ले जाएं कि बताने के बाद भी
कि हाँ ये रेसिपी है, इतना मैं शेयर कर सकती हूँ। और जब मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगी देन यू कैन सी हाउ आई एम डूइंग। ठीक है ना, इस तरह से। बट इन शॉर्ट आंसर वाज कि हाँ उस केस में भी हमारे तो कर्म बंध रहे कर्म हैं, बंधेगा, यस। इवन इफ द रीजन इज बिजनेस, नो मैटर व्हाट, नहीं आप बता रहे हो तो आपके कर्म बन रहे हैं बिल्कुल बेसिकली। सही। और ये सबसे ज्यादा होता है स्किल्स के केस में, जब हमारे कुछ पर्सनल स्किल होते हैं, है ना, और वो हम शेयर नहीं करना चाहते, बट स्टिल कर्म तो बंधेगा। ओके ठीक है। ओके ठीक है, जय जय। हम्म। ठीक है, जैसे किसी ने बुक मांगी और हम कह दे नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कह देना, है ना। पुस्तक मांगने पर कहना कि नहीं है, या पूछने पर बताना मुझे नहीं मालूम। आपने ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया, बड़ा अच्छा ज्ञान है आपका, है ना। तो हमने क्या किया, गुरु का नाम छुपा लिया। एक अक्षर भी जिससे सीखा उसके प्रति हमारे मन में जिस गुरु से ज्ञान हासिल किया उसका नाम छिपाने की कोशिश मत करना। मन में ऐसा भाव तक नहीं लाना, वरना हमारे ही ज्ञान में कमी आती है। सोच रहे हैं आप किस लेवल पर जाकर कर्म अपने काम करता है। कर्म किस तरह से पावर लेता है, हमारे अपने ही मनोभाव से, हमारे अपने ही परिणामों से कर्म में चार्ज पड़ता है। हमारे अंदर ये भाव आ गया कि अगर मैंने अपने गुरु का नाम बता दिया तो वो ज्यादा फेमस हो जाएगा मेरे बजाय, तो इसलिए नाम छुपा लिया। ठीक है, बाकी किसी को नहीं मालूम कि इसका गुरु कौन है, ये किससे सीख सीख के बता रहा है। हो सकता है वो, जैसे निशु के केस में ही है, वो निशु की ही रेसिपी देखकर और बहुत अच्छे बनाकर और सेल करना शुरू कर दे और निशु का नाम छुपा ले। तो क्या हो गया, अब उसके ज्ञान में कमी आ जाएगी। जो कर्म बंधेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग ज्ञानावर्णीय कर्म बंधेगा। तो कैसे बंध गया, मन के भावों से। मन में भाव आ गया, जिससे बात सीखी उसका नाम छुपा लिया। बट इसका परिणाम चैरिटी फिर इसी अभी मिलता है, इसी लाइफ में मिलता है कि बाद में मिलता है? हाँ, वो डिपेंड करता है। अभी देखिएगा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसमें उन्हें राइट अवे मिल गया। ठीक है, जैसे एक अच्छा। घटना सुना रहे हैं, ठीक है, कि आचार्य महाराज तो सुनाते हैं कोई घटना कि किसी महाराज जी के जीवन में ऐसा हुआ कि उनके ज्ञान का क्षोभशम इतना बढ़ गया कि गुरु जी से भी ज्यादा हो गया। अब उनको इस बात में शर्म आने लगी। लोग पूछते थे कि आपका इतना उत्कृष्ट ज्ञान कैसे है, तो उनको इस बात में शर्म आती थी कि कैसे कहे कि इन गुरु जी से सीखा, कि वो तो बिल्कुल ही बुद्धू हैं, उनका नाम बताकर हमें क्या मिलने वाला है। तो क्या कह दिया, नहीं मैंने तो अपने आप सीखा, मैंने अपने पुरुषार्थ से इस ज्ञान को अर्जित किया। ऐसा अहंकार उनके भीतर आ गया और गुरु का नाम छिपा लिया, गुरु के प्रति अविनय का भाव आ गया। उसका परिणाम उनके जीवन में ही देखने में आ गया कि उनका कुंदन सा शरीर था, धीरे धीरे पूरा ब्लैकिश होता चला गया। थोड़ी असावधानी हो गई, इसलिए ऐसी स्थिति हुई। जैसे ही उनके शरीर में परिवर्तन शुरू हुआ, उनका ध्यान चला गया, अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप किया, गुरु के चरणों में माफी मांगी और कुछ ही दिनों में फिर से शरीर ज्यों का त्यों हो गया। समझ रहे आप, अपने किए हुए कर्म का तुरंत भी परिणाम मिलता है, दूरगामी परिणाम भी होता है, तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ठीक, तो अपन ने ज्ञान हासिल कर लिया तो जिस पुस्तक से हासिल किया, जिन गुरुजनों के चरणों में बैठकर हासिल किया, उनके प्रति आदर और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने में अपना क्या जा रहा है। लेकिन उन क्षणों में मेरा अहंकार मुझे शांत नहीं बैठने देता। ठीक है ना, तो अपना समय हो गया एक्चुअली। एक ये पैराग्राफ और कर लेते हैं पूरा, फिर लेते हैं क्वेश्चन। नंदा जी, मुझे याद है कुछ सतना वाले आकर बैठे हैं। महाराज जी अपना एक संस्मरण सुना रहे हैं। और उन्हीं के सतना में जब हम सन 92 में चतुर्मास करने गए थे, तब इतवार के दिन प्रश्नोत्तरी आहार के बाद होती थी और सैकड़ों लोग बैठे हुए थे। प्रश्नोत्तरी के दौरान एक के बाद एक प्रश्न आते चले जा रहे थे और मैं जवाब देता चला जा रहा हूँ आचार्य महाराज का स्मरण करके। और एक प्रश्न उस बीच में ऐसा आया कि अद्भुत है आपका ज्ञान। इस क्षण में तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जिह्वा पर सरस्वती आकर बैठी हो। मतलब किसी ने ऐसी तारीफ कर दी, उस समय पर प्रश्न पूछा और उन्होंने बता दिया, बहुत सुंदर आंसर दिया। तो अंदर में, मन में क्या 30 सेकंड के लिए विचार आ गया
कि सचमुच मेरे पास ज्ञान की अच्छी सामर्थ्य है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आश्चर्य करेंगे कि अगले क्वेश्चन का आंसर 2-5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते, लेकिन 1 मिनट तक अगले प्रश्न का उत्तर ही नहीं सूझा। अगले ही क्षण आ गया दिमाग में कि ये क्या कर रहा हूं, मैं तो आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर गद्दी पर बैठा हूं, मैं थोड़े ही आंसर दे रहा हूं, आंसर तो वो ही दे रहे हैं। जैसे ही ये भाव आया, उसके बाद प्रश्न के उत्तर ज्यों के त्यों बनने लगे। तो ये समझ में आई बात कि ज्ञान का जो रिजल्ट है, हमने किसी का नाम छुपाया या हमारे अंदर अहंकार आ गया कि हमारा ज्ञान कितना बढ़िया, ठीक है ना, तो ये सिर्फ सामने वाला हमसे कैसा बिहेव कर रहा है या हम ज्ञान के प्रति कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये उससे मैटर करता है। ज्ञान और ज्ञानी के प्रति किसी भी तरह का ज्ञान हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ धर्म के क्षेत्र में इसको लगाया जाए, कहीं पर भी लगाने से ये सेम रिजल्ट देगा। कभी इमीडिएट दे सकता है और कभी लॉन्ग टर्म में भी दे सकता है। तो उस पे डिपेंड नहीं रह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये तो अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही देना था और अब नहीं मिला तो इसका मतलब कुछ नहीं, करते रहो ऐसे ही, ये मत मानिएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कहीं ऐसा कुछ कर्म तो नहीं कर रहे जिससे हमारा ज्ञान पे आवरण पड़ सके, ठीक है। तो क्या चीजें हमने सीखी कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी। दूसरा, किसी के ज्ञान में बढ़ती हो हम उसको ना रोकें। तीसरा, किसी भी गुरु का नाम ना छुपाएं, जिससे नॉलेज मिली उसका ज्ञान बताने में कोई भी शर्म ना करें, ठीक है। ये चीजें हमने समझी अभी, मेक सेंस? हाँ नंदा जी, आप क्वेश्चन कर रहे थे। मेरा क्वेश्चन पहले तो ये था कि मतलब जैसे ये वाला जो आपने सेकंड पैराग्राफ पढ़ा, ये तो बहुत सुंदर था, मतलब एकदम अंदर तक। और ऐसा एक्सपीरियंस शायद मेरे साथ तो बहुत होता है, अच्छा, और बाकी लोगों के साथ भी होता होगा कि अगर कभी मतलब अपने अंदर ये आ जाए कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, तो डेफिनेटली सेकंड मोमेंट में ऐसा लगता है। लेकिन जो उससे पहले वाला था कि गुरु का नाम छिपाया उन्होंने और उनकी ऐसी तबीयत खराब होने लगी राजा की। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मतलब गुरु होते हैं उनका इनपुट बहुत कम होता है और आपने फिर वो मतलब बाकी ज्ञान अर्जित किया होता है, उस केस में भी बोलना चाहिए। हाँ, उस केस में भी बोला जाएगा कि आपने जितनी नॉलेज जिससे भी ली, आपके इस नॉलेज में पार्टिसिपेशन तो है ना, राइट। तो उनका नाम नहीं छुपाया जा सकता। भले ही लेट से आपको किसी ने हेड स्टार्ट दिया, ठीक है, उसके बाद आपने खुद से सब कुछ सीखा, ठीक, तो भी आप उसका ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने सब कुछ अपने आप से किया। कहीं से हमें हेड स्टार्ट मिला, किसी ने हमें मोटिवेट किया, तो वही आपका गुरु, ठीक ठीक है ना। और किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? तो दी ये सिली क्वेश्चन है अगेन रिलेटिंग हाँ, टू नो द वरीज, बिजनेस, नो बट आई एम इश्यू। जस्ट यहाँ ट्राइंग पर टू सभी के अंडरस्टैंड। क्वेश्चन सिली है और किसी का भी क्वेश्चन सिली नहीं होता एक्चुअली, डोंट वरी। जी, तो जैसे देखिए हमने तो अपने गुरु से सीखा, ठीक है, लेकिन अब हम भी आज जैसे आगे चल के गुरु बनना चाह रहे हैं, इन द सेंस कि हम भी अब क्लासेस लेना चाह रहे हैं, बट अब जैसे, लेकिन वो अभी इमीडिएटली नहीं है, इन फ्यूचर है, तो कोई हमसे पूछेगा कि अरे आपने कहाँ से सीखा। तो अब जैसे है मेरा इंटेंशन वो कि हाँ भैया मैं नहीं चाहती बताना, क्योंकि मैं अल्टीमेटली क्लासेस लेना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये बंदा मेरे पास आके सीखे, ना कि वो मेरे गुरु के पास जाके सीखे। अंडरस्टैंड। ऐसा तो ये क्या सिचुएशन है, कैसी है, मतलब ये इसमें क्या हाँ निशु, इसमें क्या रहेगा आपका जो दोनों ही क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव चीजों में और स्किल्सफुल चीजों में ऐसा होता है। लेकिन अगेन आई वुड से कि जो ज्ञानावर्णीय कर्म से रिलेटेड है, तो वो कर्म में आप गुरु का नाम नहीं छुपा सकते। 1 या 2 अगर उसकी वजह से लूज होते भी हैं, तो आपको अपनी सोल के फायदे के लिए उस चीज को होने देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा आप भले ही उसको किसी तरीके से बताना चाहें तो बता सकते हैं कि यू नो, क्योंकि जैसे हम डांस के केस में भी देखते हैं, आर्ट का भी आप देखिएगा, क्लासिकल डांसर जो होते हैं
वो हमेशा अपने गुरु को पहले प्रणाम करते हैं, गुरु का नाम बताते हैं, इसी पर रीजन से। क्योंकि आर्ट एक जैसे कह लीजिए कि वो बहुत ही ब्लेसिंग से भी आती है। इट्स नॉट जस्ट कि आपने सीख लिया और अब आप करने लगे। इट्स समवेयर कहीं ना कहीं उस गुरु की ब्लेसिंग से भी आपकी आर्ट चलती है अपने आप। यू गेट द मूवमेंट एंड जो एक भाव आते हैं, जो एक होता है ना, एक अलग ही चीज आ जाती है गुरु की ब्लेसिंग्स मिलने के बाद। तो वो चीज फिर मिसिंग हो जाएगी उसमें, वो करिश्मेटिक इफेक्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है ना। तो आप अपने अंदर इतनी क्वालिटी क्रिएट करिए कि अब आप गुरु का नाम बताने के बाद भी लोग आप ही के पास आना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को उस लेवल तक ले जाइए। एक चीज और थी कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों का इनपुट है तो फिर आप कैसे करेंगे? हाँ, देन यू जस्ट से वेरियस पीपल। व्हेन टाइम कम्स, जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बताना है, राइट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने किससे सीखा, तब आप उसका नाम ले सकते हैं। अदरवाइज वेरियस पीपल वर बिहाइंड दिस। नहीं, जैसे अगर कुछ शुरू करने से पहले, हाँ, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जो ये सेकंड पैराग्राफ आपका था लास्ट वाला, कि मैं उस आसन पे बैठूं क्वेश्चन आंसर वाले पे, तो अपने गुरु का वो लेकर बैठूं। तो मतलब इसमें फिर क्या करना चाहिए, कैसे? इसमें अच्छा ऐसा पूछ रहे हैं कि अगर मल्टीपल पीपल हो, राइट, तो हाँ। इसमें एक किसी एक से जिससे आपका कनेक्शन बना है बहुत, मतलब जिसका टर्निंग होता है ना, कि उसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। आज आप जहां पर हैं, जिसके कारण आप जहां पर हैं, सबका सेम लेवल का कंट्रीब्यूशन तो नहीं हो सकता। तो ऐसे में जिसका ज्यादा आपको क्लिक किया, ठीक है, आप उसके साथ ये कनेक्शन बनाकर कि ये मैं उसके आशीर्वाद से आज हूं जो भी हूं, और उसको आप पहले प्रणाम करके या उसको याद करके और फिर अपना डे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो वो आपके लिए एक तरह से इन फ्यूचर भी आपकी एक एनर्जी सोर्स बन जाएगा। बट इसमें फायदा क्या होगा कि जब भी कुछ अच्छा करेंगे ना आप, तो अपने अंदर अहंकार नहीं आने पाएगा, क्योंकि हमने अपना क्रेडिट किसी और को दे चुके कि उनकी वजह से है, ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स है बस। ठीक है ना। तो कितना बड़ा फायदा हो गया अपने को, हम अहंकार करने से बच गए। और अहंकार से क्या होता है, हमारा ज्ञान भी कम होता और हमारा मोहनीय कर्म भी बंधता। ठीक है ना। तो ये चीजें क्या है, ट्रिक्स हैं हमें बचाने के लिए, हमारी सोल को अच्छा बनाने के लिए। सब ट्रिक्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से समझनी है। एंड आई एम ग्लैड कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज उठे हैं। एंड इसको कंटिन्यू रखिएगा इसी तरह से, ताकि बाकी लोग भी आपके क्वेश्चन से समझ सके। ठीक है, इतना ही रखें। हमारा टाइम वैसे तो 9:15 था, तो थोड़े से क्वेश्चंस हो गए। और कुछ कह रहे थे नंदा जी? थैंक यू बहुत बहुत अनमोल। अच्छा ठीक, नहीं सब चारो। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ हाँ। एक ये मौन या कर्म का थोड़ा सा इंग्लिश में बता दोगे? आदित्य अनिका यही पे सुन रहे हैं। ओके ओके, जो अभी बोला। हाँ हाँ, आपने हाँ, बोला ना when we छुपाने do से ego like oh I am so proud feeling आना अंदर में कि I am so good, है ना। अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन रख लेना कि whatever I am today I am because of my own efforts. Then you immediately first of all lose that मतलब जो ज्ञानावर्णीय कर्म है, we bond that. And second is मोहनीय कर्म. When we say मोहनीय, that is we are increasing our मान in future, ego in future. ठीक है, मोहनीय कर्म what does it do? It's distort our conduct, our behavior. So we will be more egoic person in future. So we are losing the knowledge, like we are bonding the jnana varniya karma, right? Knowledge destructing karma, and also we are bonding the mohniya karma, our conduct distorted karma. Make sense? Yeah, that makes sense. Thank you. Good. Thank you for joining and letting me know. Thanks. So we'll continue this next week.
लेट्स डू जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नम करना। So whatever we are learning, we towards the end we say Jinwani Stuti. That is also showing our giving all the credit to Jinwani Mata. That because of Jinwani, Jinendra Dev's Updesh, we are able to explain this or understand this. ठीक है ना? So that is a practical example of what we are doing so that we don't get the ego. चलिए जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू।